नमस्कार और स्वागत है आपका वीकली रैप अप में यहाँ पर कार बाइक 360 पर। और आज हम शुरू करते हैं Hyundai की नई आयोनिक 5 से। अपडेटेड वर्जन इस गाड़ी का अब लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग वही 55.9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और इस गाड़ी में अब नया क्या है? वेल, आपको मिलता है सामने से थोड़ा सा मॉडिफाइड बम्पर, हल्के से चेंज ऑन द हेडलैम्प, पीछे से भी बम्पर वगैरह चेंज है और इंटीरियर में भी बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं। अपडेटेड वर्जन है गाड़ी का, याद रखिए नई गाड़ी नहीं है। लेकिन जो बड़ा चेंज है वो ये है कि जो इसकी रेंज है वो अब 690 किलोमीटर की है। और जो बैटरी पैक है वो भी अब 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर आता है। इंटीरियर्स के अंदर थोड़े से कलर स्कीम्स और हल्का-फुल्का चेंज किया है, बट एज़ बिफोर इट रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट ईवी कार टू बाय। Hyundai calls it an SUV, but we call it a, you can say, crossover because SUV वाला लुक इसका ज़्यादा है नहीं। एक हैचबैक और एक SUV के बीच में मिक्स है, तो एक क्रॉसओवर कह सकते हैं। बट इंटीरियर्स गाड़ी के बहुत ही स्पेशियस हैं। इट्स द फ्लैगशिप कार, फ्रंट एंड वेरी वेल डिज़ाइंड। ऑफ कोर्स एडीएस फीचर्स पे आते हैं, कूल सीट्स आती हैं, एंड ऑल दिस टेक इज़ अवेलेबल ऑन दिस कार। अब इसके अंदर आपको साथ ही साथ जो नया बैटरी पैक मिलेगा वो 72 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक था उसको रिप्लेस करता है। वो करीब 500 किलोमीटर की रेंज देता था, ये 690 की क्लेम कर रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 650 640 तक की दे देगी। साथ ही साथ एक और चीज़ जो बहुत अच्छी करी है Hyundai ने वो ये है कि इसके अंदर आप फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी ले सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि 10 से 80% बैटरी इसकी करीब 18 मिनटों के अंदर हो जाएगी अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो दैट्स समथिंग क्वाइट गुड। ऑल्सो व्हाट इज़ गुड इज़ द फैक्ट दैट दिस इज़ अ मोर पावरफुल यूनिट। 230 bhp और करीब-करीब 350 न्यूटन मीटर बनाता है ये। और पहले की तरह ही व्हीकल टू लोड फंक्शन भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। व्हीकल टू लोड फंक्शन क्या है? अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर टेलीविज़न है या फिर आप मिक्सी भी चलाना चाहते हैं, तो इसके अंदर 3 पॉइंट प्लग दे रखा है, तो आप उसे लगा सकते हैं और इसकी बैटरीज़ से आप अपने डिवाइसेज़ को चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ को चला सकते हैं। तो कभी कैंपिंग पे जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या कभी आपका दिल कर रहा है कि चलो किसी लेक पे चले और वहाँ पे जाके खाना खाएँ शाम को, तो आप अपना इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा भी ले आ सकते हैं अपने साथ और उसको भी इस गाड़ी की पावर पे चला सकते हैं पार्टी करके। और एक छोटी-सी पिकनिक करके आप वापस आ सकते हैं। 3.6 किलोवाट तक वो व्हीकल टू लोड फंक्शन है, ताकि आप 3.6 किलोवाट की जो भी डिवाइस है उन्हें चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी की प्रोफाइल में 20 इंच के व्हील्स आते हैं और इंटीरियर्स वगैरह पहले की तरह ही 12 इंच के आपको बड़े-बड़े स्क्रीन मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स द स्टीयरिंग व्हील इज़ दैट स्टिल डिज़ाइन व्हिच गेट्स दैट 4 डॉट्स रादर इन द मिडल रादर देन द Hyundai लोगो। इसके इंटीरियर्स में काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ब्लैक कलर के इंटीरियर्स आते हैं, पहले बेज कलर के आते थे, और ये सब बनाते हैं इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज। तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका बजट है मार्केट में 50-60 लाख का, तो ऐसी गाड़ी को आप ज़रूर देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि होंडा सिटी अपडेटेड वर्जन के साथ लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ, एक नया अपडेटेड वर्जन इस गाड़ी का आएगा 22 तारीख को। और हालाँकि उसमें बहुत सारे बड़े चेंजेस नहीं है। हेडलैम्प डिज़ाइन थोड़ा-सा चेंज होने वाला है, ग्रिल का डिज़ाइन चेंज होगा, फ्रंट बम्पर चेंज होगा, लेकिन इंटीरियर्स में ज़्यादा बड़े चेंज होंगे। एक तो फैब्रिक का जो कलर है जो थोड़ा-सा वो चेंज होने की पूरी उम्मीद है, और दूसरी उम्मीद ये है कि इस गाड़ी के अंदर अब आपको फाइनली मिल जाएगा कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन। एक बेटर टच स्क्रीन चाहिए, जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको लेके बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, तो वो भी चेंज होने वाला है। कूल फ्रंट सीट्स फाइनली इस गाड़ी में आ जाएंगी। और एडैस के लिए अभी तो सिर्फ कैमरा बेस्ड ही है, कैमराज एंड सेंसर बेस्ड होने का पूरा एक प्रोबेबिलिटी है। अभी एग्जैक्टली हॉट ने बताया नहीं क्या-क्या नया आएगा इसमें, बट दीज़ आर द चांसेस दैट दिस कार विल कम विद, because cool front seats is a big thing missing on this car. The Virtus has it, the Verna has it, the Slavia has it, but the City is missing out on these features. And of course a better infotainment system is also on the cards. हो सकता है इसके जो डायल्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाए। और साथ ही साथ होंडा अपनी एक और एसयूवी को शोकेस करेगी भारतीय बाजार में। उस गाड़ी का नाम क्या होगा वो भी साथ साथ ही आएगी। उस गाड़ी का नाम होगा होंडा की ZR-V। जी हाँ, ZR-V भारतीय बाजार में आ रही है। हो सकता है कि इनिशियली इंपोर्ट करके लेके आएँ, और 40 से 50 लाख का इसका प्राइस रहने वाला है। जो ये गाड़ी है इसके अंदर आपको 2 लीटर्स का एक पेट्रोल इंजन मिलेगा, और इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड पावरट्रेन मिल जाएगी आपको। होंडा इज़ मेकिंग द सिटी हाइब्रिड इंडिया, और साथ ही साथ इस गाड़ी में भी हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा आपको। थोड़ा-सा आपको लगेगा कि महँगा ज़रूर है, लेकिन ZR-V से एक बात अच्छी ये हो जाएगी कि होंडा के ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा कि सिर्फ 2 या 3 मॉडल नहीं बल्कि 4 मॉडल अभी भारतीय बाजार में बेच रहे हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ऑफिशियली ये गाड़ी टक्कर लेगी वोल्क्सवैगन की टिगवान से, स्कोडा की कोडियाक से। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इंटीरियर्स की बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर आएगा, बहुत ही अच्छे इसके कैबिन होगा, क्वालिटी बहुत हाई-फाई होगी, और बड़ी भी रहेगी ये गाड़ी। 4.5 मीटर्स इन लेंथ रहने वाली है, 1.8 मीटर्स इन विड्थ एंड 1.6 मीटर्स इन हाइट।
और जो व्हील बेस है वो 2.7 मीटर्स ऑलमोस्ट रहने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी बिग कार, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मॉल कार। और इनिशियली जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर पावर ट्रेन जो आएगा वो हाइब्रिड ही आएगा, विच विल बी क्वाइट अ पावरफुल engine, and of course it'll also be a completely imported unit, so थोड़ी सी महंगी ज़रूर ये गाड़ी रहने वाली है। तो ये 3 बड़े हमने आपको खबरें दी। चौथी जो खबर है वो थोड़ी सी टेंशन वाली खबर है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और बाइक और स्कूटर भी चला रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा-सा एक टेंशन वाला मुद्दा है, और वो ये है कि भारतीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन दे दिया है टू अलाउ हायर ब्लेंड्स ऑफ एथनॉल, विच मीन्स दैट E85 तक इनिशियली जा सकता है। और ये कब हो सकता है? ये हो सकता है साल के एंड तक ही हो जाए, 2026 से ही स्टार्ट हो जाए ये। और इसका मतलब ये है कि क्यों कर रही है सरकार, पहले उनसे पूछ लेते हैं। सरकार इसलिए कर रही है, जो उनका दावा है कि इससे हमारी जो डिपेंडेंस ऑफ ऑयल और जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो थोड़ी सेव हो जाएगी, डिपेंडेंस हमारी सेव हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं सब मिडल ईस्ट में थोड़ी टेंशन चल रही है, युद्ध चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में। उसकी वजह से हमारी ऑयल चेन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, फ्यूल हिसाब से आ नहीं पा रहा है, तो हमें रशिया से दोबारा खरीदना पड़ रहा है तेल महंगे दामों पे। और सरकार चाह रही है कि ये हमारा डिपेंडेंस बाहर की कंट्रीज़ पे कम हो जाए, ये उनका क्लेम है। लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान मैन्युफैक्चरर्स और कार मेकर्स को हो सकते हैं वो ये है कि कंपोनेंट्स के अंदर करोजन बढ़ सकता है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो वाटर रिटेन कर लेता है, पेट्रोल की तरह नहीं होता कि बिल्कुल वाटर रिटेन ना करे। तो वो एक दिक्कत की बात हो सकती है अगर E85 वाकई आ जाता है तो। और जो दूसरी दिक्कत की बात हो सकती है वो ये है कि पावर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एथेनॉल की ऑब्वियसली जो पावर आउटपुट है वो इतना बढ़िया नहीं होता है जितना पेट्रोल का होता है। तो पेट्रोल की गाड़ियों का जो आउटपुट रहता है पावर पे वो ज़्यादा अच्छा रहता है, एथेनॉल के अंदर कम हो जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं करोजन से बचने के लिए, एथेनॉल कैन करोड, एथेनॉल की करोजन से बचने के लिए बहुत सारे इंजन कंपोनेंट्स, बहुत सारे फ्यूल लाइन्स, pumps, and of course a lot of components of the engine will have to be changed, internal parts, to make them corrosion free, and that will add to the cost. तो एक तरफ तो सरकार ने GST 2.0 पिछले साल लॉन्च किया दिवाली से पहले और उससे सेल्स बढ़ाई, लेकिन ऐसी खबर भी दोबारा दे दी है। अभी इनिशियल स्टेज पे ये है, लेकिन हो सकता है इस साल के एंड तक या अगले साल अप्रैल मई तक ये गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाएँ, या फिर ऐसे पेट्रोल आने शुरू हो जाए इन गाड़ियों पे यूज़ कर सके। अगर आपकी गाड़ी अभी E20 कंप्लाइंट है, 2023 के बाद आपने लिए अप्रैल के बाद, तो आपकी गाड़ी E30 तक ले सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रेट्रोफिटिंग। लेकिन E30 से ऊपर कोई ब्लेंड आता है तो आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसी थोड़ी सी टेंशन वाली खबर के साथ हम करते हैं इस वीकली रैप अप सेगमेंट को अब बंद, और आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त के आसपास। हमारे से अगर ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हो और कोई जानकारी ऑटोमोटिव जगत से तो हमारी वेबसाइट पर जाएँ, हमारे कमर्शियल व्हीकल चैनल CME 360 पर जाएँ, और हमारे फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए चैनल यानी कि फ्लिप इट मनी पर भी आप जा सकते हैं, उसका भी लिंक हम नीचे डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।